Hello friends, welcome to P Learning Tech. My name is Alok Pandey. Here we are going to discuss about the most important topic, that is a number system, and it is the unique chapter of the digital electronics. Okay, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 2 है जिसमें ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है, इसके अंतर्गत हम नंबर सिस्टम के पहले पॉइंट्स को, चूँकि इसमें 2 पॉइंट्स हैं, आपके भी कंटेंट में बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं. उनमें पहले वाले पॉइंट्स को इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है, जो कि हम अभी देखते हैं कि नंबर सिस्टम में वो कंटेंट्स क्या हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. जैसे पहला है बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, और कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा. आपको डिफरेंट डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू अदर्स एंड अदर्स टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल, इन सब का कन्वर्जन पढ़ना है. ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल्स में. और दूसरा बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पढ़ना है. वंस और टूज के कॉम्प्लीमेंट मेथड के विद से भी आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. ये सब मैं बताऊंगा आपको. लेकिन इसमें इस लेक्चर में मैं आपको अभी बाइनरी का मतलब, रेडिक्स यानी बेस का मतलब, ये इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बताऊंगा, और नंबर सिस्टम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है ये बताऊंगा. तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम. तो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स आर, इनको किस तरीके से बांटा गया है आप देख सकते हैं. नंबर सिस्टम्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. डेसिमल मीन्स इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 10 होता है. बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा. इस पर रिटन लेक्चर है बेस का, वो अभी इसी में ही प्रोवाइड होगा आगे. तो बेस वैल्यू इसका 10 होता है. इसमें 0 से 9 तक के सिंबल्स या डिजिट होते हैं. ठीक है. बाइनरी का बेस 2 होता है, इसमें 2 डिजिट्स होते हैं 0 1. और ऑक्टल में 8 बेस होता है इसका, इसमें 0 से 7 तक वैल्यूज़ होते हैं. और हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू 16 होता है, इसे H से भी डिनोट करते हैं. और इसमें 0 से F तक के वैल्यूज़ होते हैं. कैसे होते हैं ये भी अभी हम लोग जानेंगे. जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक तो सब सही है हेक्साडेसिमल में. लेकिन 10 पर हम इसे A बोलने लगते हैं, B 11 को बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं, 15 को F बोलते हैं. यही आपको एक की पॉइंट है हेक्साडेसिमल का, जो आपको याद रखना है कि बेस वैल्यू 16 है. और मैं भी आपको बताऊं, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसे मैं भी एकदम नोट करके आपको उसमें दिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो कैटेगराइज किए गए हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये किस प्रकार से किए गए हैं. वैसे ये 2 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में. पहला होता है वेटेड नंबर सिस्टम और दूसरा होता है नॉन वेटेड नंबर सिस्टम. तो पहले हम जानते हैं वेटेड नंबर सिस्टम क्या है. वेटेड नंबर सिस्टम में पोजिशनल वेटेज प्लस, मतलब पोजिशनल वेटेज होता है. ठीक है, यानी स्थानीय मान, जिसे आप लोग क्लास 5th से ही शायद पढ़ते हुए आ रहे होंगे. इसमें फेस वैल्यू भी होता है और प्लेस वैल्यू भी होता है. फेस वैल्यू मीन्स उसका खुद का तो फेस वैल्यू होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू भी होता है. अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे फेस प्लेस होता है. जैसे वेटेड नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, BCD, 241 इत्यादि आते हैं. दूसरा होता है नॉन वेटेड नंबर सिस्टम, जिसमें नो पोजिशनल वेटेज होता है, यानी पोजिशनल वेटेज नहीं होता है. इसमें केवल फेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू नहीं होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बहुत छोटे में लिख के दिया है ताकि आपको याद हो सके और आप नोट्स भी बना सकें. ठीक है. तो नॉन वेटेड नंबर सिस्टम में कोई पोजिशनल वेटेज नहीं होता है, इसमें बस फेस वैल्यू होता है. इसका एग्जांपल है ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड. आप लोग ऐसे कोड देख के डरिए मत, मैं आपको प्रत्येक कोड के बारे में बताऊँगा, प्रत्येक कोड का कन्वर्जन बताऊँगा. ग्रे कोड भी बताऊँगा, एक्सेस 3 कोड भी बताऊँगा, BCD भी बताऊँगा, 241 भी बताऊँगा, सब बताया जाएगा. ठीक है. तो मैंने भी आपसे कहा था कि मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगा, तो वो की पॉइंट आने वाला है ताकि आप लोग कभी भी, मतलब 9 और 10 के रेडिक्स और बेस से प्रॉब्लम ना खाएं. जैसे अगर मान लीजिए डेसिमल में 10 का रेडिक्स या बेस बोलता है, बेस रेडिक्स सेम चीज़ है, आप लोग इसमें मत कन्फ्यूज़ होइएगा. तो जैसे मान लो बेस 10 है डेसिमल नंबर का, तो इसका मतलब ये नहीं है आप 1 से 10 तक उसका नंबर समझेंगे, बल्कि उसका मतलब ये है आप 0 से 9 समझेंगे. ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा है. ए नंबर सिस्टम विथ बेस आर विल हैव आर डिफरेंट डिजिट एंड डिजिट्स आर फ्रॉम 0 1 2 टू R-1. आई होप आप समझ गए होंगे. 0 से स्टार्ट होगा और 10 है तो 9 ही आएगा, यानी R-1 हो जाएगा. सबसे पहले जान लेते हैं बेस या रेडिक्स क्या होता है.
तो हाउ मेनी डिजिट्स इन दैट टाइप ऑफ सिस्टम मीन्स उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं, ये बेस या रेडिक्स तय करता है। हम इसे रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। इसे मैं किसी नंबर सिस्टम को n बेस ऑफ r या r से डिनोट करता हूँ। यहाँ r का मतलब क्या, रेडिक्स होता है, जो कि किसको डिनोट करता है, बेस से। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, किसकी, अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा हो और उसके बेस में 10 हो, तो वो क्या करेगा, पहली बात तो डेसिमल नंबर सिस्टम को डिनोट करेगा, और दूसरी चीज उसमें 0 से लेकर 9 संकेत होंगे, ठीक है, उस नंबर के अंतर्गत। जैसे 32 बेस 10, ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, डेसिमल नंबर है। सेम एज ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करें, तो उसका जो बेस होता है वो 2 होता है, यानी इसके 2 संकेत होते हैं, जैसे 1 या 0, 0 या 1। यानी अगर 01 बेस 2 लिखा है, 101 बेस 2 लिखा है, तो इसका मतलब 01 बेस 2, 101 बेस 2, ये क्या करते हैं, बाइनरी को डिनोट करते हैं, जिसमें 0 और 1, 0 और 1, 1, ये सब नंबर्स क्या हैं, ये नंबर केवल 2 तक ही सीमित हैं, 0 1, 1 या 0 यही हो सकते हैं, ठीक है, और कोई अलग से अंक आप नहीं लिख सकते हैं। सेम एज ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में कोई संख्या n है, उसका बेस 8 होता है, जो कि ऑक्टल को डिनोट करता है, और यह 0 to 7 तक के नंबर को अपने अंदर रखता है। जैसे 1 7, ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है, लेकिन आप 19 को ऑक्टल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि यह 0 to 7 तक के संकेत को नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है। अगर ये 9 है तो ये एक प्रकार का डेसिमल नंबर डिनोट करता है, जिसका बेस 10 होगा, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के संकेत को समाहित कर लेता है। अगर 1 to 7 देखें तो 7 ये क्या है, ये अगर 8 ना होता, केवल यही लिखता कि 17 को आप कौन कौन से रेडिक्स के अंतर्गत लेते हैं, तो आप लिखते कि 17 1 to 7, ये 1 और 7 है, तो 1 और 7 डेसिमल के अंतर्गत भी आते हैं और ऑक्टल नंबर के अंतर्गत भी आते हैं, यानी 17 डेसिमल ऑक्टल दोनों हो सकता है, ठीक है। ऐसे 0 to 7 जहां भी दिखे, ठीक है, 17 ऑक्टल, तो ये सही रहेगा। लेकिन अगर 119 ऑक्टल ऐसे लिखा हो तो आप उसे तुरंत गलत कहेंगे। क्यों गलत कहेंगे, इसलिए गलत कहेंगे क्योंकि 1 तो खैर मानता हूं हाँ ऑक्टल में है, लेकिन 9 नहीं है। ऑक्टल के अंतर्गत अगर n बेस 8 हो तो हम केवल 0 से लेकर के 7 तक के अंक को ही समाहित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि n बेस 8 का मतलब है कि 0 से लेकर 7 का कोई अंक हो अंदर, और 8 हो, कितने भी डिजिट के हों। जैसे 17 बेस 8, 18 बेस 8, 29 बेस 8, 392 बेस 8, लेकिन आप यहीं पर 39 नहीं, 372 होगा, ठीक है। 9 क्यों नहीं होगा, 392 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 9 आ गया, लेकिन हमें 0 to 7 के अंतर्गत ही रखना है, इसलिए ऑक्टल के अंतर्गत नहीं आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में खास क्या है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में n के बेस में 8 होता है, जिसे रेडिक्स बोलते हैं, और बाइनरी में 2 होता है और डेसिमल में 10 होता है, ठीक है, जो कि यह दिखाते हैं कि इस n के जगह पे कितने सिंबल अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं। आई होप आपको ये नंबर सिस्टम में बेस और रेडिक्स का फंडा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 1 by 1 करके डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को उनके फेस और प्लेस वैल्यू के साथ समझते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पहले जो लिखना है हमें एग्जाम में, कि मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में। तो दिस सिस्टम हैज बेस 10 और रेडिक्स 10, ठीक है। सेकंड इज इट हैज़ 10 डिफरेंट सिंबल। मैंने आपको की पॉइंट में बताया था कि 0 से 9, अगर 10 हैं बेस में तो 0 से 9 होगा, अगर 8 हैं तो 0 से 7 होगा, ठीक है। दिस इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन। यानी कि ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जो कि मैंने आपको बताया था वेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जो वैल्यू है उसका क्या है, डिजिट डिपेंड्स करता है उसके पोजीशन पर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 729 बेस 10 इज अ डेसिमल नंबर। क्यों, क्योंकि बेस में 10 लगा है। इसका हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 7 to 9 आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, तो 9 क्या है, 9 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिसके लिए 9 × 10⁻0 मैंने लिया है, क्योंकि उसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10⁻0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, ये प्लेस वैल्यू है।
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 0 क्या 9 आया, इसका 20, इसका 700, फिर ऐड किया 729, यानी सेम चीज़ आया। ठीक है, तो ये इसके क्या दिखाते हैं, प्लेस वैल्यू को दिखाते हैं। चलिए बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 3 4 5 पॉइंट हैं, इनको भी आप हमेशा याद रखिएगा और इनका भी प्लेस वैल्यू सेम तरीके से निकलेगा। बस वहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 0 ऐसे होगा। ठीक है, तो पहला है दिस सिस्टम हैज बेस 2, यानी इस सिस्टम में बेस जो होता है 2 होता है। इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सिंबल 0 1 0 1, आप जानते ही हैं। दिस बेस सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स। देखो जो नंबर 0 और 1 होते हैं ये एक्चुअली में बिट्स कहलाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि बिट्स का क्या क्या वैल्यू है, आप पूरे डिजिटल पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह बिट्स सुनेंगे। ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 1 0 ये सब क्या है, बिट्स कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को निबल कहते हैं, यानी एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। और ग्रुप ऑफ 8 बिट्स बराबर बाइट, यानी एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम का, 10101 का बेस 2, ये अंदर 10101 है और इसका बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी 4 की पॉइंट हैं। दिस सिस्टम हैज़ बेस 8, इसमें 8 बेस होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू उसी तरीके से निकलता है कि अगर मान लीजिए 45 का बेस 8 दिया है तो इसका 5 गुणे 8 टू द पावर 0 एंड 4 गुणे 8 टू द पावर 1, that is the place value, that is the reason that we have converted the octal number system into decimal number system। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते समय इसके प्लेस वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस सिस्टम हैज बेस 8, इसमें 8 बेस होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ 8 डिस्टिंक्ट सिंबल, जो कि 0 से 7 तक होता है। मैंने आपको की पॉइंट्स में पहले ही बता दिया था कि अगर 8 कहा है बेस इसका है तो 0 से 7 वैल्यूज होंगी। तीसरा है इट हैज़ ए मेथड ऑफ ग्रुप बाइनरी नंबर्स इन ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, इसमें ग्रुप ऑफ बाइनरी नंबर्स होता है। अगर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करना होगा तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इनका 3 बिट्स का ग्रुप बनता है। अब ये कैसे बनता है ये मैं आपको जब कन्वर्जन होगा तब बताऊंगा। तो वो 3 बिट्स के ग्रुप जो होते हैं मिल करके बाइनरी नंबर सिस्टम में वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर दिया हो तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लिखने का तरीका है जैसे एग्जांपल में दिया है 45, इसका जो रेडिक्स है वो 8 है, यानी अगर बेस में 8 लिखा है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को वो चीज़ डिनोट करता है। अब आपका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। दिस सिस्टम हैज बेस 16 और बेस एच, यानी इसमें 16 बेस होता है और इसी 16 को एच भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कहीं अगर बेस में एच लिखा जाए तो जरा सा भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, इट हैज़ 16 डिस्टिंक्ट सिंबल। अब भाई 16 अगर बेस है तो 16 डिस्टिंक्ट सिंबल होंगे। अब वो 16 सिंबल क्या होंगे मैंने आपको शुरू में बताया जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। तो 0 से लेकर के 9 तक ये तो आपके रहते हैं 10 सिंबल। बचे हुए जो 6 सिंबल होते हैं वो ABCDEF होते हैं। यही आपको की पॉइंट याद रखने हैं कि पहले 10 सिंबल 0 से 9, फिर जो बचे 6 सिंबल होते हैं वो ABCDEF होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी मत भूलना। और मैक्सिमम यही लोग गलती करते हैं कि 10 को, जो 10 होता है मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को A, B को 11, C को 12, D को 13 कहते हैं और वो इसको उल्टा कर देते हैं, A को 11, B को 12, C को 13 कर देते हैं। ये गलती मत करना। तीसरा है इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग 4 बिट, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आपको कन्वर्जन में पता चलेगा कैसे 4 बिट का हम बाइनरी में ग्रुप बना करके हेक्साडेसिमल में चेंज कर देते हैं, और हेक्साडेसिमल में अगर दिया हो तो उसे 4 बिट के बाइनरी नंबर में भी लिख देते हैं। ये तरीका बहुत ही गजब का है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। एग्जाम्पल 2A3H, यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने आपको जस्ट अ बेसिक बताया है और ज़रा सा भी मत घबराइएगा, ये बस थोड़ा सा बेसिक था। आपको प्रत्येक नंबर सिस्टम के बारे में एक छोटा सा इंट्रो था। अभी मैंने आपको कन्वर्जन नहीं बताया है, कन्वर्जन मैं आपको स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको बहुत अच्छे से कन्वर्जन समझाऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा और हमें क्या सुधार अभी करना चाहिए। धन्यवाद।